हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 10th सेकेंड सिटिंग वाले सबका मैथ का पेपर वायरल पेपर लेकर के हम आ गए हैं। ये वायरल ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आ गए मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा मेरे डियर साथियों। सेकेंड सिटिंग वाले सब जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, ये वीडियो जो देखने के बाद आपका जो है धुआं उड़ेगा। क्वेश्चन यही रहेगा मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के बाद जो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ऑब्जेक्टिव 50 का 50 ऑब्जेक्टिव आपका सही जाएगा। इसलिए इस ऑब्जेक्टिव को जो है भूल भुलैया में मत लेना। अगर कोई कहे कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा तो उसका बात में नहीं रहना मेरे डियर साथी। एकदम पूरा कंप्लीट कर लीजिए। जो रटेगा वहां पे वो लूटेगा मेरे डियर साथी। ऑब्जेक्टिव को पूरा रट लीजिए आप लोग। यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। प्रश्नों की संख्या जो है 138 रहेगा टोटल। जल्दी से ये ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लीजिए, समय बहुत कम है। 100% दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बटे ए सी बराबर जो होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए और बी और सी है। बी समकोण कौन है, यानी समकोण है और जो है 19 डिग्री का है। तो इसका जो है हम सॉल्व करेंगे तो cos अल्फा हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव को जल्दी से रट लीजिए। यही ऑब्जेक्टिव अभी आपको पूछा जाएगा। जल्दी से मेरे डियर छात्र छात्रा जितने भी स्टूडेंट हैं, जो न्यू स्टूडेंट है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि कोसेक थीटा बराबर बी बटे ए, तो सेक थीटा का मान जो होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा। त्रिकोणमिति आप लोगों को पहले भी पढ़ाए तो बी बटे हो जाएगा रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट उत्तर हो जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथियों। ये पूरा जो है लड़ेगा ऑब्जेक्टिव। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, इसके बाद जो है डॉट डॉट tan 89 डिग्री बराबर। इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो याद रखना ये जो है 1 होगा इसका, यानी एक आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं कॉस जो है यहाँ पे 19 डिग्री माइनस ए, तो बराबर जो इसका होगा, इसका उल्टा कर देना सीधा, कॉस का उल्टा साइन। ऑप्शन जो बिल्कुल बी राइट उत्तर हो जाएगा। जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। यदि ए बराबर 35 डिग्री तो साइन ए इंटू कॉसेक ए का मान होगा, तो इसका मान जो होगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट उत्तर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव जो अभी आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट कर लेना जल्दी से। जो रटेगा वो लुटेगा। चलिए, यदि 3 थीटा बराबर 19 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा तो रूट 3 बटे 2। ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ये राइट उत्तर हो जाएगा। एकदम दिमाग में बैठाते जाइए, जैसे कि एग्जाम में घुसेंगे तो आपको जो है एकदम दिमाग में रहेगा कि नहीं इसका उत्तर जो यही होगा। तो एकदम पूरा बैठाते दिमाग में ठोकते जाना है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि होगा, परिधि का सूत्र आपको पता होगा, तो इसका आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे कॉरा सेक थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर जो होगा कॉस थीटा। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट है। तो सूत्र आपको पता है, ये समझिए सूत्र ही है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे 9 tan स्क्वायर अल्फा, इसके बाद माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, इसका मान होगा 9। कितना होगा, 9 ही होगा। देखिए 11 नंबर में दिया गया है 45 तथा 60 का जो है मौसा। 45 और 60 का मौसा कितना होगा। देखिए एलसीएम महत्तम समावर्तक ये सब तो बच्चे का खेल आप लोग बताओ, ये सब बताए हैं, तो 15 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका सॉल्व करके चलिए। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है बहुपद जो है यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात। तो देखिए घात कितना है, इस पहले वाला संख्या जो रहता है यानी उस पे जितना स्क्वायर रहता है, जैसे 3 रहेगा तो 3 का घात 2 है तो 2 का घात। ऑप्शन बिल्कुल ये राइट उत्तर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सेकेंड सिटिंग के जितने भी विद्यार्थी हैं एकदम पूरा जो है धुआं उड़ा के ना, ये ऑब्जेक्टिव आपको पूरा रट के जाना है। 0.7 रेकरिंग ऊपर में तो इसका होगा 7/9। याद रखना रेकरिंग जो ऊपर रेकरिंग में जितना संख्या रहता है उतना नीचा में जो है 9 बैठता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि f(x(3) माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 तो f1 का मान है, तो इसका जो मान होगा मेरे डियर साथियों 0 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है π/3, π/3 है, π/3 जो है अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा, तो इसका योग होगा माइनस का 3। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। शून्य का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है, तो बी जो आपका क्या है यहाँ पे 3 है तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 3 ही होगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे
8 पर पावर 0, 2 पर पावर 0 यहाँ पे गुना है, तो बराबर इसका जो आंसर होगा मेरे डियर साथी 1 होगा। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है वाई स्क्वायर कोस्ट 1/y प्लस 3 कोस्ट 1 बराबर इसका आंसर होगा, तो y प्लस 3y स्क्वायर ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट उत्तर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट लेना है मेरे डियर साथी, आपको बार बार कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव को रट के ही जाना। यदि 3x माइनस y 5y बराबर 0, यहाँ पे क्या है मान के चलिए समीकरण ही है, तो यहाँ पे 9x प्लस जो है 15y बराबर 0, तो x तथा y का मान ज्ञात करना है। ग्राफ विधि से भी कर सकते हैं और विलोपन विधि जो विधि से आप कर सकते हैं। चलिए x बराबर 0 होगा और y बराबर 0, तो आपको याद रखना है इसका मान x बराबर 0 होगा और y बराबर 0 होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आप लोग को पढ़ाए हैं ना, 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सार्वंतर निकलना है। d बराबर बच्चा क्या होता है a2 माइनस a1 होता है, तो d बराबर सूत्र हो जाएगा यहाँ पे a2 माइनस a1, तो 3/4 बच्चा हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद जो यहाँ पे 3/4 ने a2 का मान 5/4 है, तो 5/4 a1 है 3/4, तो इनका लघुत्तम कर लीजिए बच्चा, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो 3 हो जाएगा। इसके घटा है तो घटा 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे डियर साथियों बताइए। यहाँ पे जो है देखिए फिर से आपको हम बता देते हैं, साफ साफ दिख नहीं रहा है, तो a2 माइनस a1 ठीक है, सार्वंतर निकलना है, तो 5 बटे हो जाएगा 4 और घटा 3/4, तो 4 का लघुत्तम 4, तो 4 भागा 4 1, यहाँ पे हो जाएगा 5 घटा यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर 5 में से 3 जाएगा, तो बचेगा कितने बताइए 2, अब बटेगा 4, बच्चा 2 1 कम 2 2 दूनी 4, बच्चा कितना है इधर, तो 1/2 कितने बचा 1/2 निकालने के लिए सीखिए। चलिए जो बीच बीच में हम बता देंगे, चलिए ताकि जो आपको कंठस्थ हो जाए। यहाँ पे देखिए सार्वंतर आपको पूछा ही जाएगा, 10 नंबर पूछता है, तो यदि बिंदु इतना इतना दिया है तो संरेख है, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है, तो सत्य इनमें से पूछ रहा है। तो ये देखिए ना 23 31 12 वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। ये सब पढ़ा है ना आपको, एकदम पढ़ा है, जो पुराना स्टूडेंट होगा उसको पता होगा। चलिए इसके बाद यदि 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा का मान होगा, तो थीटा का मान होगा तो कितना होगा, तो 45 डिग्री होगा। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि कोसेक थीटा बराबर है 17/8, तो tan थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा का मान पूछ रहा है। यहाँ पे क्या है कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, इसका मान निकाल लेना, तो बाद में tan थीटा p/b का निकाल लेना, तो 8/15 ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। त्रिकोणमिति एकदम आप लोगों को पढ़ा दी है पूरा, ठीक है। चलिए एक घड़ी के मिनट वाली सुई दोबारा 60 मिनट में बनाया गया कौन होता है, तो 360 डिग्री का होता है, बच्चा को पता है। चलिए ये सब सवाल आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट के जाना, यही सब ऑब्जेक्टिव रहेगा। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है, तो इसका जो हो जाएगा 6 ही होगा। याद रखना ये सब ऑब्जेक्टिव एकदम दिमाग में ठोकते जाइए, तो बाद में पछताना होगा आपको। सेक स्क्वायर 45 डिग्री घटा 2 बराबर जो आंसर होगा इसका तो 0 हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, तो 2 शीर्ष चित आने की प्रायिकता है, तो ये हो जाएगा 1/2। सीधा याद रखना 2 शीर्ष चित आने की प्रायिकता 1/2 ऑप्शन बिल्कुल भी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है 2 कोस्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए, तो इसका मान जो होगा क्या हो जाएगा, ये दोनों कटिए जाएगा, बचेगा 2 ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 2 पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगी, तो 1/6 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है यदि थीटा बराबर 19 डिग्री तो साइन थीटा घटा कोस थीटा का मान होगा, तो इसका मान जो होगा 1 होगा, सीधी सी बात है। चलिए ये तो आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, जो न्यू स्टूडेंट जुड़े होंगे तो वो नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एग्जाम तक जो है आपको जो है पेपर मिलेगा। यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण होगा, इसका विकर्ण जो होगा 10 रूट 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल ये राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए ये सब सवाल घनाभ ये सब पढ़ा चुके हैं, इस सब का सूत्र भी आपको पूछेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि किसी घटना की संभावना p है तो इसके पूरक घटना की संभावना होगा, तो इसका 1 - p होगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है आंकड़े दिया गया है, देखिए परिसर निकालने के, सब कुछ जोड़ के आपको बताए थे ना, परिसर बताए थे ना आपको। चलिए 69 ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा मतलब l इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 6l स्क्वायर वर्ग इकाई हो। ऑप्शन बिल्कुल जो बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब चीजें याद रखना आपको, क्योंकि सब्जेक्टिव भी बनाना होगा ना घनाभ। चलिए
आंकड़े यहाँ पे इतना इतना दिया है, तो बहुलक पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा देखना है इसमें कौन है, 9 देखिए बहुत ज्यादा बार है, तो 9 है, बहुलक हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो मानक विचलन ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निश्चित घटना की प्रक्रिया होती है, निश्चित घटना की प्रक्रिया होती है, एक होती है, याद रखना। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है यदि एक शंकु, आप लोग जो है 30 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं तो आपको जो है टेलीग्राम ज्वाइन करना है जादूगर मैथ। यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ आप लोगों को सूत्र याद करना था, तो किए होंगे आप लोग जरूर, तो किए होंगे तो फटाक से बन जाए क्योंकि सब्जेक्ट में भी रहेगा, तो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है, तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सीधा स्क्वायर लगा देना है पहला संख्या में लास्ट संख्या में, तो 9:16 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है दी गई आकृति में यदि ए बी सी डी के एक समांतर चतुर्भुज है तो कौन ए सी बी की माप है, कौन ए सी बी का माप 55 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक 4 हो जाएगा, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक 4 हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, देखिए निम्नलिखित में कौन जो है अपरिमेय संख्या, √17 जो अपरिमेय संख्या है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या इसमें 41 अभाज्य संख्या है। इसके बाद यहाँ पे 2 लगातार संख्याओं का मौसो है, 2 लगातार संख्याओं का मौसो जो है मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं, 2 लगातार संख्याओं का मौसो आप लोगों को पता होगा। इसी के बाद यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में जो है कौन सा परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या 1 का वर्गमूल करेंगे 1 बराबर है 44 से, तो ये है परिमेय संख्या। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है नंबर में है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक पूर्णांक जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो 39/243 ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया टोटल ऑब्जेक्टिव को रट के जाना मेरे डियर साथ, ये ऑब्जेक्टिव आपको जो है आज एकदम गर्दा गर्दा उड़ा कहना है, बहुपद 5y² - 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग जो होगा ये हो जाएगा 14/15 हो जाएगा, क्या 14/15 ऑप्शन बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है, देखिए कह रहा है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, क्या बोल रहे एगो अशून्य एगो क्या होगा अशून्य परिमेय संख्या एगो परिमेय संख्या गुणनफल, तो क्या हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहेगा, याद रखना ये सब चीजें। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया बहुपद x² - 11 के शून्यक है, तो ये √11 घटा √11 हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया टोटल सब ये सब पढ़ाए हैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 = 0 का जो है विविधकर होगा, तो विविधकर निकालने के लिए t बराबर सूत्र आपको पता है ना, तो इसका हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25, ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सार्वभौमंतर d हो तो प्रथम n पदों का योगफल होगा, सीधा सा बात n/2 कोष्ट 2a प्लस कोष्ट n - 1 × d, ये सूत्र पे तो सवाल भी बनाते हैं आप लोग, ठीक है, ये सवाल भी बताएं आपको बनाने के लिए। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि ax² - -bx + c = 0 तो a≠0 तो x बराबर का मान, सीधा सा बात है यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल जो सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे -b प्लस माइनस रूट में b² में प्लस 4ac/2a ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस पे जो है मूल निकालने के लिए भी बताए थे आपको। चलिए इसके बाद यहाँ पे यदि समांतर श्रेणी का यहाँ पे देखिए क्या करा 10वां पद, यहाँ पे जो इतना दिया गया था इसका जब सॉल्व करेंगे तो 26 माइनस का हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। एकदम दिमाग में आपको ठोकते जाना है मेरे डियर साथियों, ये ऑब्जेक्टिव को सिर्फ आपको जो है देख लेना है, देखिएगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पे एग्जाम में जब रंगिएगा ऑब्जेक्टिव तो आपको लगेगा कि नहीं यही ऑब्जेक्टिव का आंसर होगा। चलिए कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर तो हो जाएगा इसका आंसर कॉट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर, सीधा उल्टा कर देना है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, देखिए टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको रट लेना मेरे डियर साथियों, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है सेक जो है कोस 19 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा कोसेक थीटा, उल्टा कर देना है इसका। चलिए ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया बिंदु -12 कोमा -18 का भुज, जैसे ही भुज पूछेगा तो माइनस का शुरू वाला भुज होता है, लास्ट वाला कोटि होता है, ये याद रखना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है tan 50 डिग्री प्लस कोट 40 डिग्री, तो दोनों का ये जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों तो ये इसका
का हो जाएगा 2 10 50 डिग्री, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है बिंदु है 4,6 और इतना माइनस का 4, माइनस का 6 दोनों अवस्थित है, दोनों जो अवस्थित है y अक्ष के दोनों ओर है, y अक्ष के दोनों ओर। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है cos a इंटू 10a, cos a इंटू 10a का मान होता है सीधा साइन ऑफ a, बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल 5 है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, तो इसका जो आंसर होगा x² प्लस का 4x माइनस का 5, ऑप्शन बिल्कुल जो डी राइट आंसर हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो। इसके बाद यहाँ पे दिया गया यदि बहुपद x² माइनस का kx, इसके बाद प्लस का 8 शून्यकों का योग 6 है, तो k का मान निकलना है तो 6 ही होगा, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव को एकदम रट के जाना है, बाद में आपको पछताना पड़ेगा नहीं। तो k के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस y बराबर माइनस का 8 तथा 6x माइनस ky बराबर माइनस का 16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल जो ए राइट आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको जो एकदम रट लेना है, शून्यक 4,7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी तो 2 हो जाए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल जो है 2 है, तो इसका मूल जो है 2 किसका, 2x² माइनस 7x प्लस, ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि दो चर में रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हलों की संख्या है तो सिर्फ एक हल होता है। ये तो आप लोग आराम से बना सकते हैं ये सब सवाल, ठीक है। चलिए यदि यहाँ पे समांतर श्रेणी का सारवंतर -2 है, nवां पद an तो 17 a17 a13, तो इन दोनों के बीच के बराबर में सारवंतर जो है -2 है, तो सॉल्व करके -8 आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे यदि समीकरण bx² प्लस जो है ax प्लस c बराबर 0 का मूल समान हो तो c बराबर जो होगा तो a माइनस का a² बटे में हो जाएगा 4b, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का ब्रह्मा पद हो जाएगा 38, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है y अक्ष का समीकरण है, y अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, तो y अक्ष का समीकरण y बराबर 0, ऑप्शन इसका जो ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे यदि कोण P1 त्रिज्या r वाले वृत्त त्रिज्याखंड कोण हो तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, सीधा इधर कुछ नहीं पढ़ना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो πr² P बटा 360, ऑप्शन बिल्कुल जो बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, मतलब तीसरे कोण के बराबर है यदि कोणों का अंतर 50 है तो ये हो जाएगा 20 डिग्री, 70 डिग्री, 19 डिग्री, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है 73 में देखिए कोरा की दिए गए त्रिभुज EFG में LM समांतर FG है, मतलब LM जो है और FG दोनों समांतर LE बराबर, तो LE बराबर हो जाएगा मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा, LE बराबर जो होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि O केंद्र वाले वृत्त में TA तथा TB दो स्पर्श रेखा इस तरह है कि कोण ATB 70 डिग्री है, ठीक है, तो कोण AOB बराबर 110 डिग्री होगा, सीधा सा बात है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है तो समांतर होती है, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्टिव को एकदम जो है आपको करके ही जाना है एग्जाम हॉल में। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, देखिए 11 दिया आप लोगों को पता है तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 2 cos 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री बराबर आंसर 2, इसका उत्तर सही होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए ये टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको रट लेना मेरे ढेर साथ, आज धुआं उड़ेगा। ये जितना भी ऑब्जेक्टिव हम बताए हैं यही सब ऑब्जेक्टिव आज आपको पूछा जाएगा 100%। दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु S पर स्पर्श करते हैं, यदि PR बराबर 4.5 सेंटीमीटर है तो PQ बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको जो है करके जाना मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव जो है लड़ेगा निम्नलिखित में कौन जो है सेक 60 डिग्री के बराबर है, कोसेक 30 डिग्री, ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है दी गई आकृति में BOC वृत्त का व्यास है तथा AB बराबर AC, तो कोण ABC बराबर क्या होगा, तो 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे ये कह रहा है यदि D एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल होगा, तो याद रखना मतलब D एक वृत्त का व्यास है तो व्यास का क्षेत्रफल यहाँ पूछ रहा है तो πd²/4, ऑप्शन जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर जो है इस प्रकार है कि D
DE और BC दोनों समांतर हैं, तो यदि AD बराबर जो है AD बटे DB बराबर 1/2 है, इनके बराबर में 1/2 है, तो AC बराबर 27, तो EC का मान निकलना है, तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे R त्रिज्या वाले गोला का आयतन, गोले का आयतन आप लोग पढ़े, त्रिज्या R वाले गोले का आयतन 4/3 πr³ घन इकाई। देखिए ये सब्जेक्टिव में भी आपको सवाल बनाना होगा, तो सूत्र याद कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है, तो उनके किनारे उनके जो है सिरों के बीच की दूरी निकालना है। देखिए आपको 9 अध्याय भी बता दिए हैं, 9 अध्याय में ऊंचाई दूरी के बारे में, तो 10 मीटर इसका आंसर होगा सॉल्व करके। ऑप्शन जो है बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया माध्य, माध्य जो है x माध्य का y और बहुलक z के बीच संबंध है, तो संबंध क्या होगा, तो x - y बराबर 3 कोष्ट z - y। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 16 का मिलान चिन्ह, 16 का मिलान चिन्ह कौन है इनमें से बताना आपको। 16 का मिलान चिन्ह मान के चलिए 4 गो इहो है, कितना है 4 4 8 8 4 12 12 1 13 14 1 15 1 16, इसके लगा करके 16 ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, ये टोटल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। किसका कथन यह है कि 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, तो थेल्स का ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि एक वृत्त का परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर होगा। ये सब आसान सवाल है और आप जो है बना सकते हैं। समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद जो है प्रथम ऋणात्मक पद है, तो 6वां पद जो है ऋणात्मक पद हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, ये सब है लेकिन यही जो है ये नहीं है, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया एक्स अक्ष से बिंदु Q 3,6 की दूरी है, 3 का दूरी पूछ रहा है ना, तो मेरे डियर साथ ये एक्स अक्ष से बिंदु पूछ रहा है, तो यहाँ पे 6 इकाई ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बिंदु 4.5, 6.5 किस पाद में स्थित है, ये किस पाद में, प्रथम पाद में, क्योंकि दोनों प्लस प्लस में ही है, तो याद रखना प्रथम पाद में ही रहेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है बिंदुओं ए में दिया है 3,-4, बी में दिया है 1,2, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक, नियामक आपको पता है ना, नियामक 7 अध्याय में पूरा एकदम गर्दा पढ़े होंगे आप लोग, तो 4,-2 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो नियामक का सूत्र बैठाना अध्याय से बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मूल बिंदु से बिंदु P कोष्ट में दिया -1, का B की दूरी है, दूरी जो है रूट में a² प्लस का b² इकाई, ऑप्शन बिल्कुल है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है यदि बिंदु में K, 2, जो है -3,4, इसके बाद 7,-5 है संरेख हो, तो K का मान, संरेखीय आपको बताए थे ना, मतलब तीनों बराबर होता है तो सब संरेखीय होता है, इसका K बराबर मान होगा -63, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा, तो 5 जो है 8 हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ये जितना भी ऑब्जेक्टिव हम करवाए हैं एकदम जो है आपको जो है एकदम दिमाग में ठोक लेना है। यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक इतना दिया है, तो त्रिभुज का परिमाप होगा तो 24 इकाई हो जाएगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे त्रिभुज ABC में AB² बराबर जो है BC² प्लस CA², तो कौन सी बराबर मान होगा इसका 19 डिग्री, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। 100 ऑब्जेक्टिव आपको बताएं मेरे डियर साथियों, और 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको जो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, 50 का 50 आपको सही जाएगा। इतना ऑब्जेक्टिव को अगर जो आप कंठस्थ कर लेते या दिमाग में बैठा लेते हैं, तो मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।